राधे राधे प्यारे साधकों, इस पवित्र महीने की चतुर्दशी तिथि, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है, वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव का संगम होता है। ये वह अद्भुत क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी दिव्यता एक सूत्र में बंध जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन विधि विधान से व्रत रखता है, दीपदान करता है और प्रभु के स्मरण में लीन होता है, वह बैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में कभी भी दरिद्रता या दुहक का सामना नहीं करना पड़ता। ये दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये देव उठनी एकादशी के बाद आता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर सृष्टि के कार्यों का संचालन पुनः आरंभ करते हैं और चतुर्दशी के दिन वे स्वयं भगवान शिव से मिलने कैलाश की ओर जाते हैं, जहां दोनों देवता एक दूसरे को पुष्प और जल अर्पित करते हैं। और यह दिव्य मिलन इस दिन की शक्ति को और भी बढ़ा देता है। इस दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा है। ये दीपक केवल दीपक नहीं है, बल्कि 14 लोकों के प्रतीक माने जाते हैं। भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक, तपरलोक, सत्यलोक, पाताल, रसातल, तलातल, महातल, सूतल, वितल और अतल। जब भक्त इन 14 दीपों को जलाकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है, तो मानो वह 14 लोकों के देवताओं को एक साथ प्रकाश दे देता है। इस दीपदान से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि स्थायी होती है और माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी निवास करती है। इस राधे राधे प्यारे साधकों, इस पवित्र महीने की चतुर्दशी तिथि, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है, वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव का संगम होता है। ये वह अद्भुत क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी दिव्यता एक सूत्र में बंध जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन विधि विधान से व्रत रखता है, दीपदान करता है और प्रभु के स्मरण में लीन होता है, वह बैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में कभी भी दरिद्रता या दुहक का सामना नहीं करना पड़ता। ये दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये देव उठनी एकादशी के बाद आता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर सृष्टि के कार्यों का संचालन पुनः आरंभ करते हैं और चतुर्दशी के दिन वे स्वयं भगवान शिव से मिलने कैलाश की ओर जाते हैं, जहां दोनों देवता एक दूसरे को पुष्प और जल अर्पित करते हैं। और यह दिव्य मिलन इस दिन की शक्ति को और भी बढ़ा देता है। इस दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा है। ये दीपक केवल दीपक नहीं है, बल्कि 14 लोकों के प्रतीक माने जाते हैं। भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक, तपरलोक, सत्यलोक, पाताल, रसातल, तलातल, महातल, सूतल, वितल और अतल। जब भक्त इन 14 दीपों को जलाकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है, तो मानो वह 14 लोकों के देवताओं को एक साथ प्रकाश दे देता है। इस दीपदान से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि स्थायी होती है और माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी निवास करती हैं। इस दिन जब सूरज अस्त होने लगे और आकाश में हल्की हल्की लाली फैलने लगे, तब संध्या के समय दीपक जलाने की शुरुआत करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दीपक घी का होना सर्वोत्तम है, क्योंकि घी का दीपक देवताओं को प्रिय है। परंतु यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है, क्योंकि तिल का तेल पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। हर दीपक में 4 बत्तियां रखनी चाहिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर, ताकि पूरे वातावरण में प्रकाश फैले और किसी दिशा में अंधकार न रहे। घर के मुख्य द्वार पर पहला दीपक रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी प्रवेश करे। तुलसी के पौधे के पास दूसरा दीपक रखना चाहिए ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न हो। रसोई में तीसरा दीपक ताकि अन्न का कभी अभाव न हो।
और पूजा स्थल में चौथा दीपक भगवान की आराधना के लिए होना चाहिए। बाकी दीपक घर के कोनों, आंगन, छत और जल स्रोतों के पास रखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि जो इस दिन स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, मन को शांत कर भगवान विष्णु का नाम लेता है, तुलसी के पौधे की पूजा करता है और दीपदान करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इस दिन उपवास करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन व्रत नहीं रख सकता तो वह फलाहार कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन किसी भी जीव की हिंसा, कटु वचन, झूठ या क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह दिन केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी पवित्र रहने का दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा भी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। एक समय भगवान विष्णु ने सोचा कि वे भगवान शंकर के दर्शन करें और उनके साथ अपनी भक्ति का आदान प्रदान करें। वे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शंकर को जल और तुलसी के पुष्प अर्पित किए। बदले में भगवान शंकर ने विष्णु को बिल्वपत्र और गंगाजल अर्पित किया। उसी क्षण से यह तिथि वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो भक्त इस दिन विष्णु और शिव दोनों की आराधना करता है वह दोनों देवों का आशीर्वाद पाता है। इस दिन यदि आप शिवलिंग पर जल, दूध या गंगाजल चढ़ाते हैं और साथ ही भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी और दीप अर्पित करते हैं तो ये दोनों की पूजा एक साथ पूरी करने के समान है। ऐसी पूजा करने वाले व्यक्ति को किसी भी लोक में कोई भय नहीं होता और मृत्यु के बाद आत्मा सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होती है। जो लोग इस दिन गरीबों को भोजन कराते हैं, वस्त्र दान करते हैं या गौ सेवा करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होते हैं और घर में पीढ़ियों तक सुख और समृद्धि बनी रहती है। महिलाओं के लिए यह दिन विशेष रूप से कल्याणकारी है। जो स्त्रियां इस दिन दीपदान करती हैं वे सौभाग्यवती होती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है और परिवार में कभी धन का अभाव नहीं रहता। स्त्रियों को इस दिन चुपचाप अपने मन में